हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सेल्फ प्रैक्टिस 2D मैंने कंप्लीट करवाया था और उसमें हमने सक्सेसर और प्रोड्यूसर्स के कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे और उनकी कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में। वो लेक्चर नहीं देखा बच्चों और 2D का, तो आप वो लेक्चर पहले देखो जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपने नहीं देखा है और देख रखा भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम देखेंगे बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 2E जो है उनको हम कवर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कंपेयर है बच्चों। देखो कंपेयर जो है ना तीन तरीके से किया जाता है। एक ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है और इक्वल टू होता है, जिसका सिंबल आप ये समझ सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इस तीन को डिजिट्स को हम कंपेयर करना पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं दिखाऊं 3 और 4। अब इससे हम बोला जाए कि कौन सा बड़ा है बच्चों, तो ये बड़ा हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, हमने 9 लिया और यहाँ पर 10 लिया। अब पूछा जाए कि कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये आ रहा है ना। और अब तीसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, अगर हमारे पास 5 दे रखा है, यहाँ पे भी 5 दे रखा है, तो ये क्या होगा, इक्वल का सिंबल आ गया। तो ये आपने देखा कि ये जो तीनों सिंबल्स है कैसे हम यूज कर सकते हैं और कैसे हम यूज करते हैं, आगे और भी आपको समझ में आएगा ये सारी बातें। तो ये तीन मेन सिंबल्स होते हैं कंपेयर करने का, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। क्लियर। चलिए आगे देख लेते, मतलब कौन सा बड़ा है। अब देखो आपको दे रखा है 136 और 79, कौन बड़ा है, तो देखने से ही बच्चों लग रहा है ना 136 ही बड़ा होगा ऑब्वियसली, राइट। तो दिस इज द ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ग्रेटर सिंबल आप देखो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये समझ पा रहे हो। इसमें भी पूछ रहा है तो ऑब्वियसली यही बड़ा होगा, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सिंबल्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, तो सिंपल से सिंबल आप लगा देंगे, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया। अब आप देखिए थर्ड एग्जाम्पल में कह रहे हैं विच नंबर इज ग्रेटर, अच्छा कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो कंपेयर करोगे बच्चों, देखो ये 3 है 1000 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस। तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो सेम है, राइट, और ये डिफरेंट है ऑब्वियसली बच्चों, ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं सिंबल्स। अब यहाँ पे दे रखा है आपको, इस तरीके से चीजें को समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो आपने देखा कि कैसे कंपेयर करेंगे हम डिजिट्स को, है ना, ग्रेटर करके, इक्वल कर, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग नंबर। तो ऑर्डर नंबर जो है ना दो तरीके का होता है बच्चों, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है उसको हमें समझना है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है उन्हें समझना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, आप ध्यान से याद करना, सिंपल सी बात ये याद कर लेना, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जो होता है ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, ये याद रखना, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो होता है बच्चों ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो दो तरीके का ऑर्डर था, आपने देख लिया, असेंडिंग ऑर्डर भी समझ में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया। कीवर्ड याद रखने, दैट्स इट। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आई होप ये आपको समझ फॉलोइंग्स नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें दोनों कह रहा है लिखने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर भी और डिसेंडिंग ऑर्डर भी। तो देखो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर और ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज नोन एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो सिंपल सी बात है, आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग में अरेंज कर लेना है। तो आपको ये सारी चीजें नहीं ध्यान रखना, आपको देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आपको लिखना है तो ऐसे आप लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, और जो सबसे बड़ा है पहले वो लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे सबसे छोटा, सबसे छोटा से लेकर के बड़ा तक, है ना। तो आप या तो इस ऐसे फॉर्म में लिख लीजिए या इधर से उधर लिख दीजिए, समझ आया। और अगर आप असेंडिंग ऑर्डर की बात कर ले तो क्या हो गया बच्चों, ये सिंबल ध्यान रखना है, ये सिंबल ये बताता है कि इससे ये बड़ा है और ये बताता है कि इससे ये बड़ा है, इसलिए समझ रहे हो बात को। और यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो छोटा से बड़ा, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा। तो स्मॉल यहाँ पे देखो क्या हो गया, स्मॉल हो गया, और ये क्या हो गया, बिग हो गया, है ना। तो स्मॉल टू बिग हुआ। अब यहाँ पे करो तो यहाँ पे क्या आ गया, बिग टू स्मॉल है। तो इस तरीके से आपका असेंडिंग ऑर्डर भी काम कर गया। समझ आया कि नहीं, अच्छे से आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, आपको फॉर्मिंग
द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अच्छा, 4 डिजिट्स को हेल्प से एक बड़ा नंबर बनाना है और एक छोटा नंबर बनाना है, तो इजी है, आप बना सकते हैं। चलिए, कह रहे व्हेन द डिजिट आर नॉट रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो देखो ये 4 डिजिट आपको दे रखा है और इससे सबसे छोटा डिजिट नंबर बनाना है 4 डिजिट का, तो सिंपल इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो क्या बनेगा 1000, राइट, 379, ये सबसे छोटा नंबर बनेगा। और अगर बड़ा नंबर की बात कर लें तो 9731, ये आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर बनेगा 4 डिजिट्स का। तो ये डिजिट को देखना है, अगर आपके पास 4 डिजिट दे दिया जाए और 4 डिजिट्स के हेल्प से आपसे बोला जाए कि आप इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, तो वहां पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और अगर कहता है कि लार्जेस्ट नंबर बनाइए तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दैट्स इज आपका नंबर फॉर्म बन के आ जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, तो अब इसी के बेस पे बच्चों आपके एक्सरसाइज दे रखे हैं, तो उनको हम कवर कर लेते हैं। आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कंपेयर द नंबर्स, राइट, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो देखो 6253 है, 6523 है, तो ये बड़ा हुआ, तो इसको सिंबल क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे आप। यहाँ पे देखो कह रहे 7320, 7090, तो ये आपका बड़ा हो रहा है, तो आप ये लगाएंगे। 2009 है और यहाँ पे क्या है 1000, तो ये बड़ा हो रहा है, तो आप इधर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 5107 है और यहाँ पे 5001 है, तो ये वाला पार्ट बड़ा होगा, तो इधर लिखाइए। यहाँ पे 4040 है, यहाँ पे 4140 है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 4532, 4532 दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल का सिंबल आ जाएगा, है ना। चलिए, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग्स आर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इंडिकेट बाय द राइटिंग ए फॉर असेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग। तो देखो हमें यहाँ पे इंडिकेट करके दे रखा है, अगर ये जो फॉर्म दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर है तो ए लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो आप डी लिखें। तो देखो यहाँ पे 16 है, 250 है और यहाँ पे बढ़ता जा रहा है वैल्यू, तो असेंडिंग ऑर्डर इन्होंने लिख दिया। यहाँ पे देखो 412 है, 422 है, बढ़ता जा रहा है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे ए आपको लिख देना है। यहाँ पे देखो 3900 है, 3706 है, तो घटता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। 33 44 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। यहाँ पे देखो 8310, 8000 घट रहा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो ये आपको पहले समझ लेना है, पैटर्न को देख लेना है कि स्मॉल टू बिग है या बिग टू स्मॉल है। स्मॉल टू बिग है तो आपका क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा, और बिग टू स्मॉल होगा तो आपका क्या होगा, डिसेंडिंग। फॉलोइंग्स नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर की बात करें बच्चों, तो अभी मैंने आपको समझाया डिटेल्स भी, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू दी ग्रेटेस्ट इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर। तो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है करने को, तो कर रखे हैं, ठीक है। बी पार्ट में देखो 809 है, 151 है, तो इसमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, तो 151 आ रहा है, फिर उससे बड़ा लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड उससे बड़ा। सेम वही पैटर्न इसमें भी अपनाना है, सबसे छोटा मैंने लिखा, फिर उससे बड़ा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा, सेम पैटर्न यही है। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे छोटा हमने लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, इसमें से आपको ढूंढना है जो सबसे छोटा है वो पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड प्रोसेस ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। चलिए, अब सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग टू स्मॉल होगा, तो इसमें सबसे बड़ा लिखना है आपको, तो सबसे बड़ा इसमें ये है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड सबसे छोटा। इसमें सबसे बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, सबसे छोटा है, सेम पैटर्न आपको ये अपनाना है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कह रहे फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टिक द लार्जेस्ट एंड रिंग द स्मॉलेस्ट। अच्छा, इसमें देखना है कि सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन है, तो 6245 है, 6300 और सबसे बड़ा ये लिख रहा है। तो जो बड़ा है ना बच्चों, ईच कह रहे टिक द लार्जर, तो लार्जर को टिक कर देना है और सबसे छोटा को रिंग कर देना है, मतलब सर्कल कर देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखो 7356 ये है 66 है, तो ये आपको क्या करना है, इसको टिक कर देना है
और सबसे छोटा की अगर बात कर लिया जाए बच्चों तो 46 ये है, इसको आप रिंग कर दो। सेम आप यहाँ पे देखो 8056 है, ये आपका बड़ा नंबर है तो इसको टिक करो, और सबसे छोटा क्या है ये है तो इसको रिंग करो। सेम आप यहाँ पे देखिए 80 ये आ जाएगा आपका बड़ा बच्चों, तो इसको टिक कर दो, और सबसे छोटा क्या हो गया 5876 नहीं आएगा, 66 आ जाएगा, ये आपको रिंग कर दो। दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा था, जो सबसे बड़ा है उसको टिक कर दीजिए और जो सबसे छोटा है उसको रिंग कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या रहा है। देयर वर 8036 पर्सन एट द क्रिकेट मैच ऑन फ्राइडे। अच्छा ठीक है, देयर वर 8336 पर्सन ऑन अ सैटरडे, विच डे वर देयर आर मोर पर्सन। तो ऑब्वियसली बच्चों देखो कह रहा है कि फ्राइडे को जो है 8336 पर्सन जो मैच देख रहे होंगे, ठीक है, और जो सैटरडे को है बच्चों 8306 है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा सैटरडे होगा, राइट। क्या होगा सैटरडे, SATURDAY, है ना। सैटरडे को क्या होगा, ज्यादा पर्सन मैच देख रहे हैं, ठीक है। अब वही आगे बच्चों फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स, एंड वही 4 डिजिट का मैंने बताया था कि आपके पास ये 4 डिजिट है, इसको आपको सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने कर दिया है, यहाँ भी बच्चों हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उस तरीके से आप बनाएंगे। सेम आपको यहाँ बनाना है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही है, एज इट इज सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो ज़्यादा दे रखा है आपको जिससे कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए और आप कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ग्रेटेस्ट बनाना है। तो देखो ग्रेटेस्ट के लिए हमने क्या बताया था कि आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो बच्चों। तो डिसेंडिंग में अरेंज करें तो सबसे बड़ा वैल्यू लिखेंगे, तो सबसे बड़ा लिखा हमने, इसमें जो सबसे बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये नंबर बन गया। सेम आप यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज, ये लिखेंगे सेम पैटर्न सेम पैटर्न सेम पैटर्न सेम पैटर्न, तो ये आपका नंबर निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स मे बी रिपीटेड। अच्छा डिजिट को रिपीट कर देना है, तो यहां पे ध्यान देना है, देखो 3 1 4 दे रखा है, तो आपको यहां पे क्या कर रहा है ग्रेटेस्ट बनाना है ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर। तो सबसे बड़ा क्या है 7 है, तो 7 को रिपीट करेंगे, जो बड़ा है उसको रिपीट करेंगे जब जाके ग्रेटेस्ट बनेगा, है ना। तो ये आ गया। सेम आप देखो बच्चों 9 बड़ा है तो 9 को रिपीट करेंगे, यहाँ पे 8 बड़ा था तो 8 को रिपीट कर दिए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कह रहे राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे जो छोटा नंबर है ना उनको रिपीट कर देंगे। तो इसमें सबसे छोटा 2 है तो 2 को मैंने रिपीट किया। यहाँ पे आप बोलोगे सबसे छोटा तो सर 0 है ना। यस बच्चों 0 है, तो एक तो 3 लिखेंगे और 0 को रिपीट कर देंगे, ये बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 5 रिपीट हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, रीअरेंज द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स 5610 टू फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अच्छा देखो आपको क्या करना है, ये नंबर्स है इसको आप रिप्लेस कर दो, तो स्मॉलेस्ट नंबर में तो क्या होगा 1056 यानी 1056 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 5 जो आएगा नंबर ना उनका प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है, तो इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5000, ठीक है। और इसका क्या होगा बच्चों 5 क्या है 10 प्लेसेस पे है तो 50 आ जाएगा, तो 5000 में से 50 लेस करोगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा, है ना 4950, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको जितने भी ये सेल्फ प्रैक्टिस था 2E कंप्लीट आपको समझ में आ गया। तो एक ही क्वेश्चन के बच्चों मल्टीपल टाइप दे रखा है, मल्टीपल क्वेश्चन दे रखा है, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। एक ही क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, मल्टीपल पार्ट्स दे रखे हैं, 4-5 पार्ट्स दे रखे हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने करवा दिया, उसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चंस। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो बच्चों पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि वो भी इंप्रूवमेंट कर सके मैथ्स में। टेक केयर्स एंड बाय बाय।